आ रही है स्क्रीन सभी को? यस सर, आ रही है सर। हाँ, चलो आगे करते हैं। बेलमेंट के बारे में पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, किस किस टाइप की ड्राइंग वहाँ पे बनती हैं और क्या क्या होता है उसमें, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। चलो, चलते हैं सीधा बेलमेंट में। अपना प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर लो, वाइट प्लेन। सबसे पहले हम प्लेन सेलेक्ट कर लें। ऊपर हाँ, एक देखो कोई भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। सर रिकॉर्डिंग है ना? कैसे? रिकॉर्ड हो रही है सर? नहीं, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? हाँ रिकॉर्ड स्टार्टिंग होगी रिकॉर्डिंग, आपको वीडियो मिल जाएगी बैच खत्म होने के बाद में। ओके सर। ठीक है, यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, डायमेंशन डाल लेते हैं कोई भी, इसको 60 कर लेते हैं, इसको 100, थोड़ा साइज बड़ा बना लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है भाई, ये हमने कोई भी साइज बना लिया है। यहाँ पे बनाने के बाद में इसको एग्जिट करना आपको जरूरी है। अब हम कमांड से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, ये बनाने के बाद में स्ट्रक्चर बाहर आना है। बाहर आने के बाद में चलते हैं हम बेल्ट में। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर आ चुका है। सबसे पहली कमांड है हमारी 3D स्केच, इसका आगे चल के यूज करेंगे। वेलमेंट हो गया। उसके बाद में हमारा मेन कमांड आती है इसमें, स्ट्रक्चर वाली, जो स्ट्रक्चर मेंबर, इस पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अलग अलग, सिलेक्शन आते हैं। स्टैंडर्ड सिलेक्शन करना है आपको, ISO। ठीक है, ISO आपको पता ही होगा क्या है ISO। अब यहाँ से क्या क्या हमको, ये ऑप्शन हमारे पास में है। सबसे पहले एंगल आयरन, उसके बाद में सी क्लैम्प, सी चैनल, पाइप हो गया, रेक्टेंगुलर ट्यूब हो गया, SB बीम हो गया, स्क्वायर ट्यूब हो गया। केवल बेल्टमेंट में इतना ही हमारे पास में कमांड है। केवल यही कमांड आपको एक एक करके सीखनी है कि आयरन, एंगल आयरन क्या होती है, सी चैनल क्या होता है, पाइप और रेक्टेंगुलर ट्यूब क्या होती है, SB बीम क्या होता है और स्क्वायर ट्यूब। तो वैसे मतलब हाँ, स्क्वायर ट्यूब का हम सबसे पहले लेंगे कमांड। स्क्वायर ट्यूब में क्या होता है वो आपको अभी दिखाई देगा 3D में। केवल यही इसमें कमांड है, बाकी इससे अलग कुछ नहीं है। ऊपर वाली कमांड है वो भी हम कराएंगे थोड़ा। ट्रिम आपने कर रखा है, एक्सट्रूड बॉस बेस आपने कर रखा है, और गेस्ट वाला हो गया, रिब वाली कमांड होगी, ये भी आपकी पहले हो चुकी है। एंड कैप होगी, ये हम आपको बताएंगे, इसमें नई कमांड है एंड कैप। यहाँ पे कैसे लगाते हैं वो भी। एक्सट्रूड कट हो गया, ये पहले हो चुके, होल विजार्ड हो चुका है, चैम्फर हो चुका है। बाकी ऐसी कोई कमांड नहीं है जो आपको नहीं कराई हो। केवल इसमें एक नई कमांड है एंड कैप, ये भी हम करा देंगे। बाकी अलग अलग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या कि सबसे पहले हमने स्क्वायर ट्यूब को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या कि स्क्वायर ट्यूब में अलग अलग साइज आ जाते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी साइज नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें क्या कि साइज पहले से ही देख के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है आपको साइज। स्क्वायर ट्यूब में आपके पास में 3 से 4 टाइप के साइज हैं। 20x20 × 2। ठीक है, देखो 20x20 का उसका स्क्वायर बनेगा, और जो उसकी थिकनेस रहेगी वो 2 mm की रहेगी। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ये रहेगा 30x30 का, उसकी थिकनेस रहेगी 2.6। 14x40 और उसकी थिकनेस रहेगी 4 mm। तो ये अलग अलग हम साइज में एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले
20x20 × 2 इस वाले सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं जो हमने पहले लाइन बना रखी है। तो आपके पास में एक ये स्क्वायर शेप की एंगल टाइप की बन जाएगी। आप दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। हाँ, ये आपको लाइन सेलेक्ट करनी है जो आपने लाइन बना रखी है। ये अपने आप में यहाँ पे जॉइंट लग जाएंगे। सभी को नजर आ रहे हैं किस टाइप से जॉइंट यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आपको ये जॉइंट नहीं चाहिए कि भाई मेरे को तो अलग शेप चाहिए, ये हमको चाहिए ही नहीं, कि ये हमको तो जॉइंट चाहिए ही नहीं, ये वाला इस टाइप के नहीं चाहिए, हमको जॉइंट चाहिए एक दूसरे से या तो सटा हुआ हो या तो एक दूसरे को ऊपर रखा हुआ हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अलग से यहाँ पे काफी सारे जॉइंट आ जाते हैं। देखो, अप्लाई कॉर्नर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्योंकि क्या कि यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा, वेल्डिंग उसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो हमारी पाइप यहाँ पे टिक पाएगी। तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो कि भाई ये हमको ऊपर नहीं है, हमको तो साइड में चाहिए, या एक दूसरे को ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। आप यहाँ से शेप आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये हो गया, समझ में आया सभी के? सर इसमें सर G1 G2 आ रहे थे, ये क्या था सर इसमें नीचे डिस्टेंस इसमें का? हाँ, इसमें भी सब अलग अलग ऑप्शन है, अभी आएगा, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप इसका साइज अपने हिसाब से रख सकते हो कि भाई हमको ये नहीं, इस तरीके का हमको चाहिए। जैसे, और फिर से मैं बता देता हूँ आप, ये ले लिया मैंने, इसको ले लिया, ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से आप साइज घटाओ बढ़ाओ, जो आपके जो बीच में जो गैप मिल रहा है वो कितना बीच में गैप आपको रखना है। जैसे मैं 1 mm का रख लेता तो 1 mm में कितना गैप आपको मिलेगा यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? कि आपको वेल्डिंग तो करना है ही। अब वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा हमको गैप भी चाहिए, इसके बीच में चाहिए या नहीं चाहिए? ये जॉइंट का ही मामला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जितना आप साइज डालोगे कि भाई हमको इतना साइज हमको चाहिए बीच में गैप, क्योंकि अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो उसको पकड़ बनाने के लिए बीच में हल्का गैप चाहिए, तो वहाँ पे हमारा वेल्डिंग का जो मटेरियल है वो अच्छे से भर जाएगा। अगर हम इसके ऊपर नीचे रख देंगे, केवल हमको साइड साइड में वेल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से हमारा फ्री रहेगा फिर वो, तो वेल्डिंग की जो मजबूताई है वो कम हो जाएगी हमारी। अगर हम थोड़ा गैप रख लेंगे तो हमारी बीच में मटेरियल घुस जाएगा उसमें बढ़िया करके, तो हमारी मजबूताई थोड़ी बढ़िया, पकड़ बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से कोई भी साइड डाल सकते हैं। ठीक है, कि हमको कितना गैप आपको चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है ना, यहाँ से देखो आपको गैप मिल चुका है। यहाँ से आप 0 डालोगे यहाँ पे तो आपका गैप जो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना साइज वाइज डाल सकते हो। ये हमको 1 mm का चाहिए गैप, तो ये आपको 1 mm का गैप मिल जाएगी। इसमें आसानी से आप वेल्डिंग कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? आ गए सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20x20 का। अब देखो इसका स्क्वायर जो बना है वो 20x20 का बना हुआ है, और इंटू 2 में क्या था, 2 में इसकी थिकनेस थी, ऊपर से लेकर नीचे तक ये इसकी थिकनेस होगी 2 mm। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, आगे कराते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं उसमें, अगला साइज देख लेते हैं। अगला साइज है आपका 30x30। उसके बाद में देखो इसका साइज आपको कुछ अलग मिलेगा। इसका साइज
थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया है। ठीक है, बाकी वही तरीका है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, केवल साइज साइज का वो इंक्रीज है। हुआ सर इसमें? हाँ, केवल साइज बढ़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी वही कमांड रहेगी, वही बाकी सब सेम है चीज सर। रहेगी, केवल ये क्या इसका साइज बढ़ जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? और भी साइज देख लो, अलग जी अलग मिल सर। जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अलग इसमें। अलग से सबसे बड़ा है 80x80 का। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका साइज आपको मिल जाएगा बड़ा। 80x80 का तो सर बिल्कुल जॉइंट हो गया सब में। हाँ, अब देखो वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए घूमने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो ये इसलिए वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए थोड़ा हमारा साइज भी, सर उसकी ठीक है, तो उसके लिए हेलो, अभी ना मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आधे घंटे बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज दो। हाँ हाँ, भेज दो कुछ भी। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो इसका भी हमको साइज बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। और भी हमारे पास में कमांड है, उसको देख लेते हैं, जिससे कि मैं आपको ड्राइंग आपको दूंगा तो उससे आसानी हो जाएगी। तो स्क्वायर वाला आपका खत्म हो चुका है। स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें सीखने के लिए, केवल यहाँ से साइज चेंज करो, केवल साइज आगे पीछे बढ़ा सकते हो, और यहाँ से उसकी शेप चेंज कर सकते हो। स्क्वायर ट्यूब हो गया, उसके बाद में एंगल आयरन हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में आपके पास में साइज मिल जाते हैं अलग अलग, 20x20x3। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपके पास में एंगल मिलेगी, जैसे कि ये हो गया। हो गया, समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्योंकि देखो जो भी मशीन आपकी बनती है उसका जो बेस बनता है ना, कुछ इसी तरीके से रहता है। सबका अलग अलग मैटर है, अलग अलग चेंज करने का। कहीं से बीच में से खुला हुआ मिलता है, कहीं से बिल्कुल सॉलिड मिलता है बीच में से। ठीक है, तो उसी तरीके से हम उसका सेट डिजाइन करते हैं। तो इसमें एक चीज बताइए सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर के लिए मोड़ना है हमें एंगल, है नीचे के लिए करना है एंगल इसका? कैसे? सर ये बाहर के लिए ओपन है, हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि अंदर के लिए ओपन हो या उल्टा हो। तो उल्टा इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिवर्स करने के सर लिए। हमारा रिवर्स सर उल्टा हो गया सर, जो हमने अभी बनाया सर। अच्छा, उल्टा बना हुआ है आपका? हाँ सर, जैसे आपका बाहर की तरफ हो रहा है इसका ओपन, फेस ओपन इसका, हमारा अंदर की तरफ हो रहा है सर। अच्छा, देखो यहाँ पे एक कमांड होगी फ्लैप। आपके देखो पैरामीटर यही वाले खुले हुए हैं या कुछ अलग? किधर की तरफ ओपन हो रहा है? ये चेंज हो रहा, कुछ नहीं ये हो रहा? नहीं सर, हम लोगों के। हाँ, मिरर प्रोफाइल देखो, मिरर में क्या कि इसका अपोजिट हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आया इसका हॉरिजेंटल आपको चाहिए, वर्टिकल चाहिए आपको, यहाँ से मिल जाएंगे सब। सबके साइज चेंज हो रहे हैं ना? ओके सर आप यहाँ से हाँ सेट कर सकते हो जैसे आप चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से साइज वाइज सब कुछ बढ़ा सकते हो, उसकी लोकेशन सब कुछ यहाँ से। मिरर प्रोफाइल काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप जब तक यूज नहीं करोगे जब तक आपको कैसे पता पड़ेगा? अलग अलग आपके पास में ऑप्शन है, इनमें एक एक चीज देखो खोल के कि भाई इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। अब यहाँ से भी देखो साइज पहले वाले मिल जाएंगे आपको, कहाँ से जॉइंट कैसे चाहिए या एक दूसरे के वो चाहिए पूरी।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको बनाने के बाद में ही आपको पता लगेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इस टाइप की ड्राइंग बनाते हैं हमको जब भी पता लगती है कि भाई हमको ये चाहिए और हम कैसे किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ये समझ में आया? तो इसी में और भी आपको साइज अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। ये हो गया। और भी इसमें ये हॉरिजॉन्टल से हो रहा है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। हाँ, वहाँ से चेंज हो रहा है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में। देखो यहाँ से और मैं साइज और बढ़ा के देख लेता हूँ। ये हो जाएगा। देखो अब ये ऊपर की तरफ है, अब इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल देख लो किधर ये शेप चेंज हो रही है। नीचे की तरफ हो गया ये। हाँ सर, अब वही ये सर वही हो रहा था सर। वो ऐसा था सर, उसकी सर हमने लेंथ कम ले रखी थी ना, तो उसकी ओवरलैपिंग हो रही थी सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसका क्या होगा, उसको आपको साइज भी वहाँ पे देखना है हाँ सर, कि भाई वहाँ पे ओवरलैप तो नहीं करना वहाँ पे, तो सर हम आपको 30 का हाँ लेंगे तो वो ज्यादा साइज लेना है सर। हाँ। अब उसको क्या क्या, उसको साइज ही आपने ज्यादा ले रखा है और लेंथ आपके पास में है नहीं, छोटे छोटे आपके पास में टुकड़े हैं, तो वहाँ पे वो दिक्कत कर देगा। ठीक है, वर्टिकल में ये हो जाएगा, हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में ऊपर की तरफ हो जाएगा ये। तो इसके साइज फिक्स रहेंगे, जो इसमें आ रहे हैं वही रहेंगे? हाँ, साइज वही रहेंगे आपके। तो सर हमें इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना सर उसकी लेंथ? तो कैसे? सर हमें इसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है। हाँ हाँ, उसी का, हाँ इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। और जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, अगर आपके पास में स्ट्रक्चर कुछ अलग है तो भाई हमको ये नहीं चाहिए, तो हमको अलग साइज चाहिए, तो आप इसकी ड्राइंग में चेंजिंग कर सकते हो उसके स्केल में गुणा भाग करके। क्या भाई हमको 2 mm का यहाँ पे आपके पास में है, इंच में चेंज कर करके कर सकते हैं सर। ठीक है, में भी चेंज नहीं करो आप, क्या कि जैसे नीचे आप शो करोगे ना नीचे उसमें, तो जैसे आपका रहता है ना 2:1, 1:6, 1:2, कुछ इस टाइप से आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। हेलो, अरे भाई ले तो थोड़ा थोड़ा करके, जो मैं पता ना क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ ले आ। माफी चाहेंगे भाई, ये ज्यादा कुछ फोन वाले हमको ज्यादा परेशान कर रहे हैं फिलहाल आज। ठीक है, तो आगे हम कहाँ थे, किस टॉपिक पे बात चल रही थी हमारी? सर मिरर प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ, ये तो हमारा हो चुका है। बाकी और कुछ मैं बताने वाला था आपको। चलो, ये तो हमारा साइज हो गया। बाकी अलग अलग यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो आप। हाँ, तो हमारा चल रहा था स्केल पे। स्केल क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। एक स्केल कमांड रहती है, स्केल कमांड में हम क्या क्या कर सकते हैं। स्केल कमांड देखो सॉलिड वर्क में भी मिल जाएगी आपको, स्केल कमांड एक ऑटोकैड में मिल जाएगी। और स्केल कमांड का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो स्केल कमांड कहाँ पे है सर इसमें? कैसे? स्केल कमांड कहाँ पे है सर? आपकी ड्राइंग में मिलेगी स्केल कमांड। ड्राइंग में जो हम ड्राइंग आपकी स्टार्ट करेंगे असेंबली के बाद सर में, आगे स्टार्ट करेंगे। आगे स्टार्ट करेंगे असेंबली के बाद में, ओके सर, ओके। तो आपको वहाँ पे स्केल रखना पड़ेगा। आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको कि ड्राइंग में किस तरीके से आपको स्केल वहाँ पे नजर आता है, आपको पता लग जाएगी। देखो कि ड्राइंग में स्केल कहाँ पे दिया हुआ रखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इस स्केल में बनाई हुई है क्या नहीं बनाई हुई। आप इसमें देख ले, इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसमें होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ड्राइंग है आपकी। तो इसमें देखो स्केल लिखा हुआ होगा, ड्राइंग में शो होगा स्केल। देखो ये रहा, ये दिखाई दे रही है सभी को, स्केल लिख रहा है स्केल 1.5 1.5 नहीं 1:5। 1:5।
तो अब इसका क्या मतलब हुआ, बताओ भाई। अंकुश को पता है सर, अंकुश बताएंगे। अंकुश बताओ, अच्छा एक दूसरे पे डाल ले हो। बताइए बताइए, अब इसका मतलब क्या हुआ, बताओ भाई। अगर ये 1:1 में होती तो इसका साइज क्या होता। इसका मतलब सर ऐसा तो नहीं कि सर मतलब हम जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं सर, वो वहाँ मतलब जो रियल में बने तो 5 सेंटीमीटर के वो हो। अब वो ऐसा रहेगा कि जैसे हमारा 1:5 लिख रहा है ना, हाँ सर। जो हमारा ये साइज बना हुआ है, हाँ, उसको 5 टाइम्स। ये क्या क्या उसको 5 से डिवाइड किया हुआ है। हाँ तो मतलब सर जो एक्चुअल बनेगा उसका 5 हाँ टाइम्स बनेगा ना सर। हाँ हाँ, वही वही बनेगा। है सर, वही सही बता रहे हैं इसका मतलब। हाँ, जो इसका अगर आप उसको 5 यानी कि डिवाइड करके अगर हम उसका साइज उससे अगर वर्नियर से हम उसी पे चेक करेंगे ना, उस पे A4 शीट पे, तो हमारा वो साइज बिल्कुल एक्चुअल आएगा। अगर आपको 10 का डायमीटर दे रखा है और वो उसका साइज दे रखा है आपको 1:5 में, तो उसको अगर 5 से इंटू करा के उसके डाया को चेक करोगे आप, ये वाला जैसे इसमें साइज हो गया, तो सर शिफ्ट ही होगा ना सर वो। हाँ वो बिल्कुल वही मिलेगा आपको। अगर 5 से इंटू करा के या डिवाइड करा के आप चेक कर सर रहे हो उससे। सर जैसे इसमें 5 दे रखा है, यहाँ पर ये सामने 5 दे रखा है सर हाँ, ये वाला 5, ये ये तो अब साइज। इसका मतलब होगा सर, ये 5 5 25 का होगा सर ये। हाँ 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 एक्चुअल जो होगा वो 25 होगा सर। हाँ हाँ, ये हाँ सर वही वही है, होगा। ठीक है सर। ठीक है, और आप स्केल से उसको चेक करोगे तो वही साइज आपको चेक वही आएगा यहाँ पे। हाँ तो सर इसका मतलब शीट वेल्ड मेट में हम यही करेंगे सर, वहां पे 1 हाँ डालेंगे और स्केल में दिखा देंगे 1:5। हाँ, उसमें क्या है कि ओके। अगर आपको अलग साइज चाहिए, अदर साइज आपको चाहिए, तो आप हाँ गुणा भाग वहां पे करके लिख सकते हो आपको कि हमने ये वाला साइज हो इतने रेशो में आपको ये स्केल में ले रखा बनाना है है। हमने। हाँ, तो ये समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये क्या क्या अलग से देखो चीजें दिमाग में रखने वाली बातें हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ये भी काम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आगे चल के अगर हमारे जैसे पास में, सर हाँ जैसे सर ग्राफ में करते थे कि वो 1 को 10 मान लेते थे सर, हाँ वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या कि इसमें रेशो क्या कि उसको स्केल दिखाना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में चलो हमारा लास्ट फाइनल साइज क्या है, हमारे पास में ये है 35 इंटू 35। अब ये क्या है कि अगर हमको चाहिए ज्यादा, इससे ज्यादा बड़ा चाहिए, तो उसमें आप क्या करोगे, डिजाइन आप इसी साइज में बनाओगे, डिजाइन इसी साइज में बनाओगे। उसमें क्या स्केल करोगे, जहां आप स्केल स्केल में, स्केल शो कर हाँ देंगे सर। केवल स्केल वहां पे चेंज कर दोगे, तो डिजाइनर सामने वाला समझ जाएगा कि आपने जो बनाया है इसकी ड्राइंग ये है और इसका स्केल ये है हमारे पास में। तो वो स्केल से उसकी गुणा भाग करके मल्टीप्लाई करके वो एक्चुअल साइज उसको बनाएगा। फिर समझ में आया ये। यस सर। तो स्केल कमांड आपको पता होनी चाहिए कि भाई स्केल कमांड में होता क्या है। पता लगेगा स्केल का ही पता नहीं है भाई, उसको आपको साइज दे रखा है कुछ अलग, तो अगर मैं यहाँ पे 2000 या 3000 इसका साइज में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या क्या अगर तुम उसको चेक करोगे तो काफी जूम करना हमको पड़ेगा। ठीक है, उसमें देखो ये क्या क्या आपके पास में देखो ये कितने में दे रखा है, में दे रखा है 30 पॉइंट ये वाला, और मैं इसका साइज में काफी बड़ा बना देता हूँ। अभी देखो प्रैक्टिकली देखो चीजों को, तो काफी और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्केच को लूंगा मैं और यहाँ पे एडिट करूंगा स्केच को। ठीक है, और यहाँ से मैं ट्रिम करके केवल एक सिंगल लाइन बनाऊंगा, बाकी सभी को काट देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और ये मैं साइज इसका ज़्यादा जीरो लगा दिया, ज़्यादा लंबा हो गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, और एक आध जीरो और काट लेंगे। अब ये क्या कि हमारे पास में देखो जूम तो हो आपने जाएगी। स्केल कमांड ले ली क्या इसमें? अभी स्केल कमांड ली नहीं है मैंने, केवल इसका साइज ज़्यादा बढ़ा दिया है लाइन का। तो ये हमारे पास में 10,000 हुआ था कितना पता नहीं,
बेल्ट वेट में जाते हैं। हाँ उसके बाद डायमेंशन में, चेक कर लीजिए ना सर। हाँ उसके बाद में देखो, अब देखो पहले कितनी बड़ी हमको लाइन दिखाई दे रही थी, वो दे रही थी नहीं दे रही थी, क्योंकि वो साइज हमको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। अब इसका मैंने स्केल थोड़ा ये क्या है कि उसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी है, तो अब उसको हमको जूम करके तब ये देखना पड़ रहा है। तो पहले हमारे पास में साइज छोटा था तो उसकी वजह से हुआ। अब देखो आप सीट पे आप बनाओगे तो आप कैसे सेट करोगे इसको, क्योंकि देखो हमारे पास में क्या कि 10,000 लंबी लेंथ है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास में 10,000 mm। अब 10,000 mm को आप A4 या A3 की सीट पे आप सेट करोगे, क्या ये हो पाएगा सेट? क्योंकि काफी छोटा नजर आएगा यहाँ पे, ना तो आपको डायमेंशन दिखाई देगी ना तो कुछ दिखाई देगी। ठीक है, तो जब डायमेंशन नहीं दिखाई देगी तो उसके लिए हमको स्केल चेंज करना पड़ेगा। तो स्केल में क्या कि इसका साइज थोड़ा आपका इंक्रीमेंट भी होगा, अगर आपको छोटा करना है तो छोटा भी हो जाएगा। आपको वहाँ पे स्केल जब हम कमांड कराएंगे ड्राइंग में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्योंकि देखो ये जो बनते हैं साइज, ये ऐसी गुणा भाग करने में बनते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कुछ ज़्यादा बड़ी रहती हैं। भाई आप किसी भी प्लांट का एक ब्रिज यानी कि कोई भी एक प्लांट तैयार करोगे तो उसकी जो साइज रहता है काफ़ी बड़ा रहता है नहीं रहता। अब उसमें तो स्केल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सर जो आपने करा अभी 2-3 सेकंड का वो रिपीट करना सर। मैंने क्लास से बाहर हो गया एकदम से, तो मैंने क्यों। अच्छा। तो जैसे मैंने देखो ये लाइन बनाई है, इस लाइन की मैं आपको डायमेंशन देख लेता हूँ कितनी है। इसकी जो लेंथ दे रखी है 10,000 दे रखी है। ठीक है, 10,000। हाँ 10,000 उसकी लेंथ है। अब 10,000 को सर आप इसके यानी कि A4 सीट पे सेट करोगे तो उसकी डायमेंशन भी नजर नहीं आएंगी आप। तो उसके लिए क्या है कि हमको स्केल कमांड लेनी पड़ेगी। अभी देखो हम फिलहाल कर रहे थे, अभी हमें इसको साइज बढ़ा देता हूँ। देखो डायमेंशन की साइज बढ़ा। ठीक है, ये कमांड से बाहर आएंगे, एडिट हो जा भाई। कमांड से बाहर आना पड़ेगा यहाँ से, ये यहाँ से देखो। अभी ये क्या है कि हमारे पास में 10,000 है, हम इसको 10,000 को 100 बना देते हैं। यस सर। ठीक है, ये हमने 100 बना दिया इसको लाइन। अगर हम इसके बाद में जाएंगे बेल्ट मेट पे और यहाँ से हम कमांड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले एग्जिट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से भी कोई भी क्लैंप ले लेते हैं, एक पाइप ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, एंगल थोड़ा हमारा अलग लग रहा है तो हम उसके लिए पाइप ले लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में साइज है। तो ये हमारे पास में देखो साइज क्या क्या लेंथ ले रखी है हमने 100। तो 100 में क्या क्या हमको नॉर्मली ये पाइप हमको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। यस सर। अब मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ। जो हमारे पास में लाइन है इसका साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 100 की जगह 10,000 कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। जी सर। उसके लिए मैं स्ट्रक्चर फिर से देखो वही साइज में लूंगा और इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा। क्या आपको दिखाई दे रही है पाइप? एक लाइन ही दिखाई दे रही है, और जब मैं उसको जूम करूंगा तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। जी सर। जी सर। ठीक है, अब क्या क्या हम इस चीज को ही स्केल में चेंज करते हैं। स्केल में चेंज करने के बाद में ही ये आपको नजर आएगी। जब ड्राइंग में हम इसको सेट करेंगे, हम इसका स्केल चेंज करेंगे। जो हमने 10,000 को डाला है उस 10,000 को हम डिवाइड करेंगे, और जब जितने से हम डिवाइड करेंगे आप, उसके बाद में ये साइज हमको
काफी बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जो बड़ा साइज है उसको डिवाइड करेंगे। हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कुछ ज्यादा छोटा दे रखा है तो उसमें आप इंटू करके उसमें लिख सकते हो कि भाई ये वाला साइज हमको इसने से इंटू करा के ये डायमेंशन में आपको नजर आएगा। तो ये समझ में आया नहीं आया? जी सर, जी सर। हाँ, अब इसकी जो लेंथ दे रखी है हमने 10,000 दे रखी है। अब 10,000 को कर लो भाई सेट A4 शीट पे। कहाँ से सेट करोगे आप? तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्केल की कमांड लेंगे। स्केल में उसको डिवाइड करके लिख देंगे कि भाई ये हमने इतने से इसको डिवाइड कर रखा है, इंटू कर रखा है। जी सर। समझ में आया? जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अब 10,000 को हटा के भाई कर देते हैं हम उसको 100, जिससे कि और भी हमारे अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आए। अब देखो 100 भी हमारा कितना छोटा नजर आ रहा है। कहाँ गया भाई? ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। जी सर। हाँ, उसके बाद में हमारे पास में और कौन सी कमांड आ जाती है? यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। अब देखो एक और इसमें नई कमांड हम आपको बताने वाले हैं, जो कैप कमांड थी। यहाँ से पहले हम रेक्टेंगुलर वाली ले लेते हैं, स्क्वायर वाली। चलो साइज लेना पड़ेगा उसके ज्यादा सर। लेना पड़ेगा, अभी साइज नहीं लिया है यहाँ से। ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में बन चुका है, ठीक है। अलग अलग टाइप के बना सकते हो यहाँ। कैप कमांड, कैप क्या कि इसको बंद करने के लिए होता है। समझ में आ गया? यस सर। कैप कमांड सर, कैप कमांड क्या कि जो एक तरफ से होल है हमारा उसको बंद करने के लिए। ये ऊपर ये यहाँ पर आ रहे हैं थिकनेस डायरेक्शन। ये उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ा बनेगा। ये यहाँ से आप उसकी थिकनेस डाल सकते हो, कितना मोटा आपको ये चाहिए, या 0.5 में चाहिए, ठीक है। और ये भी आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। 1 mm कितना बाहर चाहिए, ओवर साइज चाहिए आपको। आपके पास में पाइप छोटी है और ये हमको चाहिए ज़्यादा बड़ा, तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, क्योंकि देखो हम कोई भी पाइप हम बनाते हैं तो उसका बेस भी बनाते हैं हम, कि ये हमारा जो पाइप टिकेगा ये भी तो किसी पे टिकेगा नीचे। कैप लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? अगर हमारे पास में कोई एंगल है जी सर, जी सर। तो उसको नीचे देने के लिए सपोर्ट कुछ लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो ये उसी के लिए है ये वेल्डमेंट। जो जैसे आपका स्ट्रक्चर बनना है कोई, तो नीचे इसका बेस हो गया, नीचे क्या क्या आप इसमें, चलो मैंने यही बना दिया। और हमको एक पोल बनाना है, ठीक है। तो पोल में क्या करेंगे हम, ये हो गया पहले। उसके बाद में हम फ्लिट कमांड दे लेंगे इसमें यहाँ से, या चैम्फर कमांड, कोई भी आप। चैम्फर कमांड लगा सकते हो आप, ठीक है। चारों कोनों पे, जरूर ये नहीं है कि एक एक करके लगाएं। मैं तीनों पे लगा देता हूँ। तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में चैम्फर कमांड लगा दिया, उसके बाद में ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से चार और मैंने होल बना दिए। यहाँ पे स्केच लूंगा मैं, इसको नॉर्मल करूंगा और यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के होल बना देंगे। यहाँ से थोड़ा लेंगे, सेंटर में आप ले सकते हो कोई भी। यहाँ से थोड़ा इसका सेंटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, इसको सीधा रखेंगे। ये हमारा पहले सेंटर से बना हुआ आउट है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर अपने आप हिसाब से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हो। ये हमारे ठीक है भाई, यहाँ से ले लेते हैं इसको, इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कोई भी साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर आप 5 कर दे, 5 कर देते हैं इसको। उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन इसको हटाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये ये और उसके बाद में इक्वल। सर अभी नहीं होगा। होगा भाई, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है इसमें, इसलिए नहीं दे रहा हूँ, या तो इनका सेंटर कुछ भग रहा है अलग अलग। सर अलग अलग कर दीजिए ना सर, अलग अलग होल कर दीजिए, अलग अलग हो जाएगा सर। एक साथ करना क्या है सर? चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही साथ करें। हाँ सर अलग अलग कर दीजिए हाँ क्या। और क्या, अलग अलग साइज के बोल्ट डालेंगे उसमें, जरूरी थोड़ा है। हाँ सर 4 है। क्यों भाई, हम साइज ही अलग दे देंगे उसको। सर वो डालने वाले की प्रॉब्लम होगी। ये कुछ ज्यादा स्मार्ट बनना है तो हम इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, इस तरीके से इसको पोल को खड़ा कर सकते हो, बोल्ट डाल के 4 इसको कस भी सकते हो आप। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? सर इसके अंदर सर चूड़ी कैसे देंगे सर? चूड़ी भी ले, चूड़ी बताओ कैसी चाहिए आपको चूड़ी? हाँ सर वही नट बोल्ट वाली चाहिए सर। सर नट उसकी बोल्ट कमांड थी। ये नहीं ना, और विजार्ड देखो इसमें भी है, और विजार्ड में इसमें भी है सर, वेल्डमेट में भी है सर। और क्या, हाँ सब कुछ ये मिल सर। जाएगा। आप तो होल कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, जो यस हमने सर। कमांड करा दी है ना, हाँ वो वहीं से वहीं आ जाएंगी सर। उसको वहीं से वहीं आएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि भाई हमको पहले हमको स्ट्रक्चर हमको सरफेस में भी बनाना पड़ेगा या उसमें भी, आपको जहां से जो भी बनाना है आप ले सकते हो, यस सर। जरूरी नहीं है भाई। हमने फीचर्स कमांड में हमने होल विजार्ड सीखा, होल विजार्ड सीखा था, उसके बाद में थ्रेड हमारी ये है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको यही कमांड आपको इसमें मिलेगी बेल्टमेट में। बेल्टमेट से हटाओ, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो पढ़ाई उसको। जरूरी है ना। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। अब इसमें क्या है कि कुछ कमांड हमारी ऐसी थोड़ा है कि इसमें वही हमारी फीचर्स वाली कमांड आपको, ये बाउंड्री कमांड आपको ये इसी में बेल्टमेट में मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थ्रेड काटनी है या कुछ भी काटनी है, सीधा फीचर्स कमांड में जाओ और यहाँ से सीधा जाके ऑल विजार्ड में यहाँ से थ्रेड काट दो आप। ठीक है, उसके बाद में आपके आ जाता है ये जो आपकी रिप कमांड थी, ये हो गया और नीचे वाला हो गया। साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में स्पेस कम है इसलिए वो बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप ये भी सपोर्ट के लिए रिप कमांड लगा सकते हो। ठीक है, कैप के नीचे ये हो गया और आपका बैंड हो गया, आप ये भी सर लगा ये सकते। सपोर्ट वाली कमांड रिपीट करना एक बार। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है रिपीट करने के लिए, ग्रेस्ट कमांड लो। सर अच्छा ठीक है, ये वाला पेज, सर समझ हो गया, समझ गया समझ गया, ये पता नहीं था कहाँ हाँ, और से नीचे वाला है ये। पेज। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, आपको क्या डायमेंशन डालनी है, एक तरफ लगानी है, दोनों तरफ लगानी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। समझ में आया? जी सर। आप इस तरीके से लगा सकते हो, ऐसा इसमें। हाँ बताओ, कुछ बोलने वाले थे आप? अब एक चीज और आती है आपकी, आपके पास में ये बना हुआ है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे कैडी कमांड और सबसे बदतमीज कमांड आपको बता देता हूँ कौन सी कमांड है। सबसे बेकार कमांड है इसमें 3D स्केच वाली। 3D स्केच में क्या होता है कि इसमें अंदाजे से थोड़ा हमको चलना पड़ता है भाई। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप उसी के पॉइंट मिल हिसाब नहीं से। पाते सर इसमें एग्जैक्ट क्या कैसे? सर? अंदाजे से मतलब सर पॉइंट मिल नहीं पाते क्या? हाँ, पॉइंट उसको आप बनाओगे कहाँ, बनेगे कहीं और, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा कि अब हमारे को ये वाली लाइन और बनानी है। लाइन कमांड ले रखी है, लाइन कमांड है हमारे यहाँ से।
ये हो गया। उसके हिसाब से, अरे क्या बीमारी है भाई, सर सर जॉइंट नहीं हो रहा सर, ये अलग बनाइए सर। नहीं जॉइंट तो होगा, अलग अलग नहीं बनाना हमको, यही तो सिखाना है इसमें कि अगर हमारे पास में ये है और इसमें हमको और आगे ऐड करना है तो उसके लिए हमको 3D स्केच का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से देखो बन गया नहीं बन गया। अब हमको नीचे की तरफ, तो ये क्या है कि हमको चेंज करना है, जहाँ जहाँ ये लाइन जाती है ना अपनी तरफ, उसके हिसाब से आपको बनाना है। और अगर इसके हिसाब से भी नहीं बने आपको को नहीं आ रहा, तो आपके पास में एक एंटर के ऊपर, ये कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का एक बटन है लैपटॉप में, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर है सर, टैब। हाँ, तो टैब का आप यूज करके आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास में अभी कौन कौन सी लाइन आ रही है आपके पास में, ZX आ रही है, आप इसका यूज करोगे तो यहाँ से आपको चेंज ये नजर आएगा। देखो टैब को दबाने के बाद में क्या है कि इसका साइज अपने आप चेंज होगा। ये लाइन ही हमारी दिक्कत कर रही है भाई यहाँ पे। यहाँ से लेगा एग्जिट, तो इस तरीके से आप आगे भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन बना लिया, लाइन के बनाने के बाद में उसको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट करने के बाद में आप आगे का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। यहाँ से स्ट्रक्चर लो, ये जो ट्रिम होगी कमांड, ट्रिम को काटना है स्ट्रक्चर, यहाँ से पहले से ले रखा है, ये वाला साइज हो गया, और आगे ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये नहीं है कि यही साइज आपको लेना है, और भी साइज चेंज कर सकते हो। सर हाँ, सी क्लैंप भी ले सकते हो, बाकी अलग अलग साइज ये रहा, ठीक है। इस तरीके से साइज भी आप और भी ले सकते हो, समझ में आ गया? उसी के हिसाब से साइज ले सकते हो अलग यस अलग, सर। आपको जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हमको लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर आ रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसके लिए मैं आपको ड्राइंग दूंगा, आप उसका यूज करना, ठीक है। सर आज ही भेज देना सर, फिर कल से आप शाम को भेजते हो, फिर अगले दिन क्लास हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी, क्योंकि आज तो मेरा हॉलीडे है, आज तो मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। इसकी ज़्यादा ड्राइंग आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिया था। चेचिस बना सकते हैं सर इससे, चेचिस कैसे? चेचिस सर कार की या सर किसी और की? हाँ हाँ बिल्कुल, भीतर का स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, जैसे बाइक का हो गया भीतर के स्ट्रक्चर जिसमें पोल टाइप के रहते हैं, हाँ सर। हाँ उस टाइप का बन सकता है इसमें। उस टाइप का बन नहीं सकता, बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके लिए हमारे क्या कहते हो, अंदर एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको लाइन को खत्म करने के लिए क्या करोगे आप, दिमाग में आइडिया लाओ कुछ, कि भाई हमारे अंदर तो ये एक लाइन दिख रही है, ये लाइन को कैसे हटा सकते हैं? सर स्केच को हाइड करके। बताया मयूर ने, वेरी गुड मयूर। और बाकी क्या दिमाग लगाते, इसको डिलीट मार देते। आप डिलीट मारोगे आप तो ये इसी को गायब कर देगा, देख लो एक बार। सर ये हाइड तो हुई नहीं सर, ये देखो उसी को मैंने डिलीट करा था, उसी को गायब कर दिया उसने। तो इसको क्या करना है, आपको हाइड करना है, इसको लेना और यहाँ से हाइड करना है, ये लाइन गायब हो जाएगी यहाँ से। यस सर। ठीक है, तो हाइड कमांड का यूज करके आप कर सकते हो, समझ में आया? ठीक है, तो हमारी देखो यहाँ पे भी काफी सारी कमांड हैं जो आप यहाँ से खोल सकते हो, पर अपना दिमाग कुछ मत लगाना, जो चीज नहीं पता हो तो आप छेड़ाखानी मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर बाद में मेरे से पूछोगे कि सर ये क्या, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। तो आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं करना, हम तो सर बनाते हैं बस, कुछ नहीं हाँ करते। केवल ये है कि जो आपको ड्राइंग दे रखी है उस प्रैक्टिस कीजिए, उस पर बनाइए। अगर उसमें बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फिर हम बैठे हैं,
अब पता लगेगा भाई छेड़ाखानी, आप इसमें उठ जाओ, इसमें मैंने कुछ उसके उसमें छेड़ाखानी कर दी, वो साले 4 चीज और उसमें फंसा लेगा। ठीक है, तो आगे बताएंगे हर चीज टाइम के साथ, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके। इसमें और भी कमांड है। कल आपको, कल तो नहीं होगी क्लास, परसों क्लास होगी, तो परसों आपको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक में जितने भी कमांड है सभी को करा देंगे। ओके सर। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपकी कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। सर बस सर बनाने के लिए भेज देना सर। हाँ, बनाने के लिए आपको बिल्कुल अभी पक्का भेजेंगे। पहले सबसे पहले रिकॉर्डिंग